मैं जानता हूँ कि हम सब गलतियाँ करते हैं और जब उन गलतियों का पछतावा होता है तो हम बहुत परेशान होते हैं और वो हमें बहुत तकलीफ देती हैं। मैं भी ऐसी सिचुएशन से बहुत बार गुजरा हूँ, इसलिए मैं ये स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ सो दैट आप लोग आगे अपनी लाइफ में इन बातों का ध्यान रख सकें। इस स्टोरी में मैंने कोई भी इमेज या एनिमेशन का यूज़ नहीं किया है ताकि आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ इस स्टोरी को सुने और इमेजिन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान था। उसका अच्छा बड़ा परिवार था, बहुत खुश था। एक दिन किसी ज़मीन के ऊपर उसकी अपने भाई से बहुत बहस हो गई और उसने अपने भाई को बहुत बुरा भला कहा, बहुत गालियाँ दी। दोनों में बहुत लड़ाई हुई, फिर दोनों अपने-अपने घर चले गए। फिर 2 दिन बाद उस किसान को एहसास हुआ, ये तो मेरा सगा भाई था। मैंने सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए अपने सगे भाई को इतना बुरा भला कह दिया। वो बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि काश मैं अपने कहे हुए शब्दों को वापस ले लूँ। किसान बहुत परेशान रहता है, बहुत लोग उससे पूछता है कि हम अपने कहे हुए शब्दों को कैसे वापस ले सकते हैं। इसी परेशानी के दौरान उसे पता चलता है कि गांव में एक बहुत पुराने और माने हुए साधु आए हैं। वो भागा भागा साधु के पास जाता है और हाथ जोड़कर बोलता है, प्रभु, मैंने अपने भाई को गुस्से में आकर बहुत बुरा भला कह दिया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बातों को वापस कैसे लूं। तो साधु ने कहा कि जाओ, अपने खेत जाओ और वहां से एक बोरी भरकर सूखे तिनके ले आओ। किसान को ये बात समझ नहीं आती है, लेकिन फिर भी साधु बहुत माने हुए होते हैं, तो वो उनकी बात को टालना नहीं चाहता और अपने खेत चला जाता है। एक बोरी में वो ढेर सारे सूखे तिनके भर लेता है और साधु के पास पहुंच जाता है। साधु बोलता है, बहुत अच्छे, अब जाओ, ये सारे तिनके गांव के चौराहे पर फैला दो। किसान को फिर समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो साधु की बात मान लेता है और जाकर सारे तिनके फैला देता है और फिर साधु के पास चला जाता है। अब साधु उसे कहता है कि तुम्हें मैंने जो जो करने के लिए कहा तुमने वो कर दिया, अब तुम मेरे पास 2 दिन बाद आना। किसान बहुत परेशान होता है, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता था। वो वापस चला जाता है। पूरे 2 दिन परेशानी में उसके बीतते हैं और फिर वो सुबह सुबह साधु के पास पहुंच जाता है और साधु के पास हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। साधु उसको बोलता है, एक काम करो, जाओ, गांव के चौराहे पर जाओ और जो सूखे तिनके तुमने वहां पर फैलाए थे उन्हें उठा लाओ। किसान को लगता है कि ये साधु इसको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन फिर भी मरता क्या ना करता, किसान चला जाता है। लेकिन गांव के चौराहे पर जाने के बाद उसे एक भी तिनका नहीं मिलता, क्योंकि हवा सारे तिनकों को उड़ा चुकी होती है। फिर भी एक दो तिनके जो उसे दिखाई देते हैं, जो किसी वजह से वहीं रह गए थे, वो उन्हें उठाता है और चला जाता है। वो साधु को दिखाता है कि मेरे पास तो सिर्फ ये 2-3 तिनके ही बचे। साधु उसको बतलाता है कि जिस तरीके से वो तिनके हवा में उड़ गए और तुम वो सारे तिनके नहीं बटोर सकते, उसी तरीके से जब हम अपने मुंह से कोई भी शब्द या कोई भी बुरी बात या भली बात किसी को कह देते हैं, तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता और ना ही उसके कारण पहुंचे हुए कष्ट को कभी भी भुलाया जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। इसीलिए कभी भी आप किसी को भी कुछ भी कहना चाहें, उससे पहले 10 बार सोचें। जब आपको गुस्सा आए तो आप कुछ ना बोलें, चुपचाप शांत हो जाएं। और जब आपका गुस्सा चला जाए, आप तब शांत मन से उस इंसान को अपने मन की बात कहें। तो उस इंसान को तकलीफ नहीं होगी और आपको भी पछतावा नहीं होगा। किसान को साधु की बात समझ आ गई। तब किसान ने साधु से पूछा कि वो तो यह बोल चुका है, अब वो क्या कर सकता है। तो साधु बोलता है कि तुम अपने भाई के पास जाओ और उसे अपने मन से माफी मांगकर बोलो कि तुम बात पर शर्मिंदा हो
और क्रोध में कही हुई बात के लिए माफ़ी मांगते हो। यदि तुम्हारा भाई तुम्हें माफ़ कर देता है तो बहुत हद तक तुम्हारी बात का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं जाएगा। इसीलिए आगे से कभी भी कुछ भी बोलना हो, कहना हो, उसे 10 बार सोचना, समझना, फिर बोलना। दोस्तों, आई होप आपको आज की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।